हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आप सबको पता है प्रीलिम्स 2026 इज इन द लास्ट वीक ऑफ मे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव क्लोज टू 6 मंथ्स लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड अब ये ऐसा फेज है जहां स्टूडेंट्स मेंस का प्रिपरेशन कम करते हैं एंड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन, आपके पास एक डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जब तक आपका प्लान सही नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट इन अ इफेक्टिव वे। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अ डिटेल्ड प्लान, मैक्रो शेड्यूल, माइक्रो शेड्यूल, क्या सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है। मोर ओवर, ऐसे कौन सी चीजें मैंने की थी ड्यूरिंग माई 6 अटेम्प्ट्स दैट हेल्प मी गेट दैट एज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिस वजह से आई कुड क्लियर ऑल द 6 प्रीलिम्स विद अ स्कोर ऑफ मोर देन 120 प्लस एंड इवन वन ऑफ द अटेम्प्ट आई स्कोर क्लोज टू 150 मार्क्स। सो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी की 6 मंथ्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, एक चीज ध्यान में रखिए, डू नॉट पोस्टपोन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन टू जनवरी या फरवरी। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर। अब स्टूडेंट्स के क्वेरीज होते हैं, सर व्हाई शुड वी स्टार्ट सो अर्ली। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अब ये नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं रहा है। दीज आर नॉट 100 क्वेश्चंस, दीज आर 200 300 क्वेश्चंस है। लुकिंग इनटू द kind of questions UPSC is asking, every question demands, every question has 2 to 3 sub points। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। तो ये अब नॉर्मल प्रिपरेशन से नहीं निकलने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, पिछले 2-3 सालों में सीसैट हैज बिकम अ वेरी पेन पॉइंट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। अब सीसैट को भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए अर्ली स्टार्ट बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इमेजिन कीजिए कि आप प्रीलिम्स देके आते हो लेकिन आपका स्कोर डाइसी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो 10 से 15 दिन वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनका स्कोर बॉर्डर लाइन पर होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंटली मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, यू शुड स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन जीएस। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रहे हो, बैक एंड में आपका एटलीस्ट 15 to 20% मेंस प्रिपरेशन होते रहता है। जैसे मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी के कुछ पार्ट्स की, इकोनॉमी के जो डेटा आप लर्न करोगे बजट के, दैट कैन बी यूज फॉर मेंस इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। स्कीम्स जो पढ़ते हो वो वे फॉरवर्ड मेजर्स में इनडायरेक्टली कवर होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। बैक एंड में यू हैव एटलीस्ट 15 to 20% प्रिपरेशन डन थ्रू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। एंड मोर ओवर, लास्ट में क्या होता है, जनवरी फरवरी में जो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं उनकी इतने सारी चीजें पाइल अप होती है एंड में कि वो लास्ट में टेस्ट सीरीज पर की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। अगर आपको एज चाहिए इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैं बताना चाहता हूं आपको दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे, सर इसका मैक्रो शेड्यूल क्या है। आई वुड लाइक टू टेल यू, इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज इज पैसिव प्रिपरेशन। ये कब होगा? दिसंबर में होगा। क्यों पैसिव बोल रहा हूं? क्योंकि दिसंबर में 50% ऑफ योर टाइम शुड गो टू मेंस प्रिपरेशन एंड 50% ऑफ योर टाइम शुड गो टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। इस मंथ में आई वुड सजेस्ट पिकअप अ सब्जेक्ट जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, आइदर पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। तो दिसंबर में मेक श्योर आपका स्टैटिक का एक सब्जेक्ट कवर हो। अगर इतना भी किया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, यू विल हैव एन एडवांटेज, क्योंकि यहां आप मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ऐसा भी कर सकते हो, GS2 या GS3 करो मेंस पर्सपेक्टिव से एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आइदर पॉलिटी और इकोनॉमी। एक ही सब्जेक्ट आपको दिसंबर में कवर करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेज आता है एक्टिव फेज, जो चलेगा फ्रॉम जनवरी टिल मार्च। यहां आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है। एवरी मंथ यू हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आप कवर कर रहे हो इन ईच एंड एवरी मंथ। थर्ड इंपॉर्टेंट फेज आता है रिवीजन फेज, दैट इज अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई में मैं चाहता हूं एटलीस्ट आपके 3 से 4 रिवीजन प्लान हो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू कंपाइल द कंटेंट, रिवाइज द थिंग्स एंड रिकलेक्ट इन द एग्जामिनेशन। तो रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रिपेयर प्रीलिम्स इन 3 stages. First is the passive stage, सेकेंड इज द एक्टिव स्टेज एंड थर्ड फेज इज द रिवीजन फेज। तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैक्रो शेड्यूल के हिसाब से प्लान करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स गलत सीक्वेंस से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं
जब तक आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स डन नहीं है विथ वन रिवीजन, डू नॉट मूव टू द सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। सेकेंडरी सब्जेक्ट में एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हो जब आपका प्राइमरी सब्जेक्ट्स पर कमांड बहुत अच्छा है। ऐसे मत करना कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाकी है और आप एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के साथ प्रॉब्लम ये है कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, लेकिन इनकी डिफिकल्टी लेवल हाई है एंड बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज यहाँ लगता है। एंड उसके बाद आता है टर्शरी सब्जेक्ट। इसमें मैं मिडिवल हिस्ट्री को लगता था, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री के पिछले 2-3 सालों से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आर रियली डिफिकल्ट, इवन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व समटाइम्स। तो ये आपका कॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से डन नहीं है, आपका उस पर कमांड नहीं है, उसका रिविजन नहीं है, प्लीज डू नॉट मूव टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्जेक्ट्स। सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आते भी है, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल एज आई सेड आर नॉट एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सीक्वेंसिंग सही होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द माइक्रो शेड्यूल ड्यूरिंग पैसिव फेज एंड एक्टिव फेज, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। जैसे मैंने बताया, दिसंबर में आपको एक सब्जेक्ट कवर करना है, any of the following, and इसमें भी जो आपका वीक सब्जेक्ट है, try to cover that subject, either it can be polity, geography या इकोनॉमी। इसमें से जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ स्टैटिक पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको दिसंबर में कवर करना है। अब किस तरीके से कवर करना है ड्यूरिंग पैसिव फेज, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा मेंस प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपको डेली 2 से 2.5 घंटा उस टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है, एंड 1 घंटा यू हैव टू गिव टू सॉल्व अ टेस्ट रिलेटेड टू टॉपिक्स व्हिच यू हैव रेड। तो इस तरीके से पैसिव फेज में यू आर रीडिंग फॉर 2 to 2.5 hours, रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम प्रीलिम्स एस्पेक्ट फॉर 1 hour ऑन अ डेली बेसिस एंड 1 hour फॉर डेली टेस्ट 50 क्वेश्चंस। आई वुड लाइक टू टेल यू, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है, क्लोज टू 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, एंड इसलिए डेली 1 hour ऑफ करंट अफेयर्स इज नेसेसरी इफ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से दिसंबर में यू हैव टू कवर 1 सब्जेक्ट, रीड करंट अफेयर्स फॉर डेली 1 to 1.5 hours, सॉल्व 1 टेस्ट एंड एनालाइज दिस टेस्ट। इस तरीके से आपको 4 से 5 घंटा दिसंबर से यू शुड स्टार्ट गिविंग टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उसके बाद आता है एक्टिव फेज, जहां जनवरी से मार्च तक यहाँ आपका जो माइक्रो शेड्यूल रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। यहाँ आप 2 सब्जेक्ट्स कवर करोगे, एक आपका जो वीक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। वीक एंड इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपको एनवायरमेंट वीक है एंड वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी सब्जेक्ट है, तो जो वीक एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको आप मॉर्निंग के एक स्लॉट में कवर करोगे। देन आफ्टरनून स्लॉट वुड बी फॉर अ सब्जेक्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है एंड ईजी सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉलिटी ईजी लगता है या ज्योग्राफी ईजी लगता है तो वो सेकेंड पार्ट में रखेगा। तो फर्स्ट स्लॉट में वीक एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, सेकेंड स्लॉट में स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो यहाँ आपको एटलीस्ट 3 घंटे देना है, यहाँ 2 घंटे देना है। अगेन एज आई टोल्ड यू 1 to 1.5 hours ऑफ करंट अफेयर्स एंड 1 घंटा आप टेस्ट दोगे एंड एटलीस्ट 1 hour यू विल एनालाइज इट। तो इस तरीके से आपका डेली शेड्यूल 8 से 8.5 घंटे का होगा, एंड लास्ट फेज ऑफ योर डे शुड बी गिवन फॉर रिविजन, क्योंकि रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंडे टू सैटरडे आपको कंटेंट पढ़ना है, संडे को आपको क्या करना है, सीसैट एंड रिविजन पर फोकस देना है। तो डेली रिविजन भी करना है एंड वीकली रिविजन भी करना है। तो इस तरीके से आपका माइक्रो शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन जब तक आपके प्राइमरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर नहीं होते एंड उसका रिवीजन एक बार नहीं होता है, प्लीज डू नॉट मूव टू द सेकेंडरी सब्जेक्ट। ऐसा मत करना कि पहले आर्ट एंड कल्चर लेके बैठ गए, एंशिएंट हिस्ट्री लेके बैठ गए, मिडिवल हिस्ट्री से लेके बैठ गए। आई वुड लाइक टेल यू, यूपीएससी वहां से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछती है, बट क्रैकिंग दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। उससे अच्छा आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का, एनसीईआरटीज का रिवीजन करोगे, डेफिनेटली यू विल हैव एन एज इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये चीज ध्यान में रखें। और आई वुड आस्क, करंट अफेयर्स का एक एक्स्ट्रा सोर्स पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है एंड डेली करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट हेल्प मी क्लियर ऑल द 6 प्रीलिम्स। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने 6 प्रीलिम्स तो क्रैक कर लिए, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे एंड हमारा हिट रेशियो देखोगे, वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चंस बाय द सेम फॉर्मूला। इसमें द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प मी वाज फॉलोइंग न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स। आई एंश्योर्ड कि मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूं, उसके
आर्टिकल्स एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में है, एंड मुझे अगर स्टैटिक टॉपिक्स में भी कहाँ फोकस देना है ये मुझे करंट अफेयर से पड़ता था। सेकंड इज माय क्यूरियोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। अगर कोई नया टर्म आ रहा है, कोई नया सर्वे आ रहा है, कोई नया रिपोर्ट है, तो आई यूज्ड टू गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च अबाउट इट। ये क्यूरियोसिटी बहुत नेसेसरी है इफ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट रियली हेल्प मी वाज सॉल्विंग एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कोई टेस्ट सीरीज के और सॉल्विंग 50 PYQs। तो मैं क्या करता था, एक दिन मैंने 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के सॉल्व कर लिए, अगले दिन मैंने 50 क्वेश्चन PYQs के सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डे मैं क्या करता था, आई वुड सॉल्व एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, टेस्ट ही देने हैं। तो अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन द लास्ट डे। तो ये एक मेरा सीक्रेट फॉर्मूला था। मैं ये नहीं देखता था कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई है, मेरा ये काम था कि मैं डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उससे मैं अच्छा कंटेंट नोट डाउन करूंगा इन माय बुक्स, जो भी मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं। सेकेंडली, मैं ट्राई करता था कि मेरे सिली मिस्टेक्स कम हो, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरा डर अबाउट द एग्जामिनेशन वैनिश व्हेन आई सॉल्व डेली क्वेश्चंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था व्हाई आई कुड गेट थ्रू ऑल द प्रीलिम्स। मोर ओवर, जब मैं रेगुलर वे में PYQ सॉल्व करता था तो मुझे पता था यूपीएससी का लैंग्वेज क्या है, वो कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका भी नॉलेज मुझे मिलता था, एंड आई कुड फोकस ऑन द राइट टॉपिक्स ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैंने सारे एनसीईआरटीज के नोट्स बना लिए थे, क्योंकि अगर आप देखोगे लक्ष्मीकांत हमारा कोर बुक है, लेकिन उसके साथ आपके जो एनसीईआरटीज है, पॉलिटी के एनसीईआरटीज, उसके नोट्स चाहिए। यू कैन नॉट गो बैक एंड रिवाइज दोस एनसीईआरटीज मल्टीपल टाइम्स। उससे अच्छा जो भी नई चीज है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है लेकिन एनसीईआरटीज में, आई मेड नोट्स ऑफ दैट एंड आई यूज्ड टू रिवाइज दोस नोट्स एट द लास्ट मोमेंट। मैंने ज्योग्राफी के लिए भी 6 to 10 के नोट्स बना लिए थे, एंड 11-12 के एनसीईआरटीज में पढ़ता था। अगर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो 11-12 के एनसीईआरटीज में नहीं है लेकिन 6 to 10 एनसीईआरटीज में है, वो मेरे पास शॉर्ट नोट्स में होते थे। दैट हेल्प मी रिवाइज एनसीईआरटीज क्विकली। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एज आई टोल्ड यू, टेस्ट सीरीज के भी मैंने नोट्स बना दिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट सीरीज से बहुत फिल्टर्ड नॉलेज मिलता था, एंड जहां जहां मैं मिस्टेक्स करता था वो चीजें मुझे याद होती थी। तो टेस्ट सीरीज के भी मैंने नोट्स बना लिए थे अलॉन्ग विथ उसमें PYQ का इंटीग्रेशन करते हुए। तो अगर मैं जब नेक्स्ट टाइम कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूं तो मेरा एक कोर बुक में रिवाइज करता था, फिर मेरे एनसीईआरटी के नोट्स रिवाइज करता था, एंड लास्ट में जो टेस्ट मैंने पढ़े थे, जिसके नोट्स मैंने बनाए हैं, जो यूनिक थिंग मुझे टेस्ट सीरीज से मिला है, मैं उसको रिवाइज करता था। दैट हेल्प मी रिवाइज इन अ इफेक्टिव वे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर सीसैट कब से पढ़े, तो मेरे हिसाब से यू शुड फर्स्ट एनालाइज कि आपका सीसैट का प्रिपरेशन लेवल क्या है। पिछले 3-4 सालों के सीसैट के पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। इफ योर स्कोर इज मोर देन 90 या मोर देन 100, डू नॉट वरी अबाउट द सीसैट। आप सीसैट के रेगुलर टेस्ट दीजिए लास्ट में। अगर आपका सीसैट का स्कोर कम है, बॉर्डर लाइन है, लेस देन 80 है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एवरी संडे यू शुड गिव टू फॉर सीसैट प्रिपरेशन। एंड सीसैट प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तो सीसैट का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखते जाओ, लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर सीसैट के टेस्ट लगाइए। अगर आप पूरा टेस्ट नहीं लगा सकते हैं तो डेली आप थोड़ा सा एक 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट निकाल के डेली 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट वुड हेल्प यू ब्रिंग दैट क्लैरिटी, ऑल्सो हेल्प यू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप सीसैट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से नेक्स्ट 6 मंथ्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर टारगेट यूपीएससी क्या कर रहा है फॉर स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर लॉन्चिंग संकल्प प्रीलिम्स बैच फॉर 2026। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। इस बैच में वी आर कवरिंग every part of the static syllabus, and जब हम static syllabus की बात कर रहे हैं, हम core books and NCERTs पूरा conceptually हम आपको सिखाएंगे। Secondly, 2 years of current affairs सिखाने वाले हैं। CSAT is going to be covered by Rishi sir, who is an IIM toppers. Moreover, students who will be solving tests and PYQs on a regular interval to get that edge in their prelims preparation. And last and most important is you will be getting personal mentorship and monitoring, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ कोर्स ज्वाइन मत करो, आप उसे कंप्लीट भी करो। तो इस वजह से वी हैव एंश्योर्ड strict monitoring in this course, जहां tracking sheets के through, monitoring call के through and through your test course we are going to monitor you very effectively. इस कोर्स में हम आपको lectures के साथ notes देंगे and ये बहुत micro notes होंगे that you would be able to revise very quickly. Current affairs के लिए and static syllabus के लिए भी हम आपको micro notes देंगे। जैसे पूरा environment would be covered in 100 pages so that you are able to revise it in one day at the last moment. इसी तरीके से हर एक subject we'll try to cover in 100 pages through micro notes, जिसको आप
मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। अगर मैं माइक्रो शेड्यूल की बात करूं, यहाँ अगर आप देखो एनवायरनमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट का एक स्टैटिक लेक्चर होगा, करंट अफेयर्स का एक लेक्चर होगा, उसके बाद एक टेस्ट होगा ऑन अ डेली बेसिस। एक दिन हम 50 क्वेश्चन नए बनाएंगे ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव टॉट। सेकंड डे पर क्या होगा, PYQ टेस्ट रहेगा ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड। तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू हैव वन स्टैटिक लेक्चर, वन करंट अफेयर्स लेक्चर्स एंड वन टेस्ट। एक दिन नॉर्मल टेस्ट रहेगा, दूसरे दिन PYQ टेस्ट रहेगा, एंड PYQs में भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो यूपीएससी लेता है उसके क्वेश्चन इसमें ऐड किए हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए। एंड एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव 2 सेशंस ऑफ CSAT, जिससे आप CSAT रिवाइज कर पाओ, एंड संडे को देयर इज अ टाइम फॉर रिविजन। इस तरीके से हम 2 वीक्स में पूरा एनवायरनमेंट कवर करेंगे विद करंट अफेयर्स, विद स्टैटिक सिलेबस, एंड वेयर स्टूडेंट्स वुड हैव रिटन एटलीस्ट 9 टेस्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिससे उसकी प्रैक्टिस भी बने। एंड ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, दीज आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट टेस्ट on latest UPSC pattern based on current and static linkages, जिससे उसे नॉलेज में मिलेगा। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड इस कोर्स का प्राइस हमने सिर्फ 5,000 रुपीज रखा है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। यू कैन यूज कोड TU50 टू गेट 50% ऑफ। तो मेक श्योर अगर आपको प्रीलिम्स इफेक्टिव तरीके से टारगेटेड फॉर्मेट में विद अ क्रिस्प कंटेंट आपको कवर करना है, डेफिनेटली ज्वाइन संकल्प प्रीलिम्स बैच। वी हैव क्रैक्ड सो मेनी क्वेश्चंस लास्ट ईयर विद द सेम अप्रोच, एंड इसका प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। दिस इज द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट विच गिव्स यू प्रूफ। इट इज नॉट जस्ट कि हमने ये क्वेश्चन क्रैक किया है, हम स्क्रीनशॉट के साथ दे रहे हैं। आप हमारे टॉपिक्स का भी रिव्यू देख सकते हो, हाउ दे कुड क्रैक प्रीलिम्स विद दिस कोर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इसको हमने और बेहतर बनाया है एवरी ईयर। तो मेक श्योर अगर प्रीलिम्स प्रॉब्लम है, देन दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। थैंक यू।